हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या चल रहा है, सितंबर मंथ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन थोड़ा सा ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज चाहिए, देन यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड, आप शायद से इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको ऐसा शायद से हो सकता है कि किसी और के साथ मिलके काम करना है ऑन विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर यू आर थिंकिंग, यू आर डाउटफुल कि वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा आपके लिए, बट वो ठीक ही रहेगा। आप ये जो कुछ सीखना हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ जॉब है या बिजनेस है या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉबलेस है, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। यू आर नॉट वेरी मच ओपन, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे ब्रेन वाइज कुछ स्किल्स इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, शायद से कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़े, या फिर इट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग, या फिर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, या फिर एफर्ट्स इन्वेस्ट करना पड़े। और यहाँ पे सिर्फ अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ और भी, मतलब इट इज़ अ टीम वर्क कहीं ना कहीं दिखाई जा रहा है। अगर बिजनेस है तो आप अकेले नहीं पैसा कमा रहे हो, क्लाइंट्स आप तक आ रहे हैं, जो उनको चाहिए वैसे करके आपको एडजस्ट करके वो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको डिलीवर करने हैं। यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है यू डोंट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज या पैसा या एफर्ट। सपोज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ओके, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो एक्योर्ड पैसा या काम है, सर्विसेज है, तो वो टैलेंट, ये इसमें थोड़ा सा आपको और एक्योर करने की ज़रूरत है। यू आर नॉट इन दैट सेम एडिक्वेट शेप, तो वो करने के लिए आपको कोलैबोरेट या फिर टीम वर्क या फिर स्किल एनहांसमेंट, सीखना, पढ़ना, ये सब करना पड़ेगा, जिसमें कोई अदर पार्टी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या लोग इन्वॉल्व है। आप उसी के बारे में अभी सितंबर मंथ में सोचोगे कि कोई प्रोजेक्ट मुझे दे दिया, आपको कंपनी में कोई एडिशनल प्रोजेक्ट दे दिया जहाँ पे आपको किसी से काम करा के लेना है, या फिर आप खुद को थोड़ा सा उनके साथ मिलके इक्वल गिव एंड टेक, नॉलेज शेयरिंग करके काम करना है। सो यू विल थिंक अबाउट इट कि क्या ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, या फिर ऑलरेडी ऐसा आपके साथ हो चुका है। सो यू आर इन दैट हर्मिट फेज जहाँ पे आप सोच रहे हैं, डिटैच भी कर रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्टिव या मेरे सीवी के अनुसार रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, इनकैश करने के लिए आपको जो ऑलरेडी जहाँ है, जो भी मेंटल कंडीशन है जो आपको कंफर्ट दिलाती है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स जो आप ऑलरेडी आपके पास है, इमोशनल जो एक सेटिस्फैक्शन, या फिर क्या आप बोलें उसको, इमोशनल जो खुशी है जहाँ है, एक इमोशनल सपोर्ट या फिर एक इमोशनल स्टेट जो भी है आपका, अभी अपने जॉबलेस काम कर रहे हैं, ये बिजनेस है, जॉब है, व्हाटएवर इट इज़, वहाँ पे जैसा आपका मन जो बना हुआ है, आपको अगर ग्रोथ चाहिए, यू नीड टू लीव दैट प्लेस। आपको उस मेंटल स्टेट को छोड़ना पड़ेगा। सो जैसे कि टू अचीव समथिंग एट टाइम्स वी नीड टू लीव समथिंग, ऐसा होता है ना, मतलब सेक्रीफाइस वुड नॉट बी द वर्ड, करेक्ट वर्ड, जैसे कि कुछ कॉस्ट के साथ आता है। यहाँ पे मुझे विद द 8 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाके सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आसपास दिखेंगे। जो प्रेजेंट सिचुएशन, उसी कंफर्ट जोन में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो 1+1 2 ही करती हूँ और वो है वैसे ही काम करूँगी, नहीं, उससे आपको नहीं मिलने वाला है सक्सेस। आपको उससे आगे बढ़ना है, एंड जितना है जो है उसमें भी आप खुशी हैं। इट्स नॉट दैट कि बहुत कुछ क्रेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस आर देयर कि ये जो बर्डन, स्ट्रेस है वो ड्रॉप डाउन हो, किसी टाइप का स्ट्रेस बर्डन आपके लाइफ में है। जिम्मेदारियाँ हो सकती है, काम में पॉलिटिक्स हो सकता है, ओवर बर्डन हो सकता है, आप काम किसी को डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो, वो हो सकता है कि आपको काम डेलीगेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है तभी आएंगी आपके लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आपका रिकॉग्निशन, जो भी आप कर रहे हैं अभी, किन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आना होगा, किन्हीं के लिए जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो और ज़्यादा स्मूथ एंड हल्का बनना होगा। वो तब बनेगा जब आप थोड़ा सा मुंह मोड़ेंगे।
आप अपने 2 ऑफ कप्स, एडिशन 2 ऑफ कप्स की तलाश में जाएंगे, एक हायर पर्पस की तरफ जाएंगे। ओके, अदरवाइज आपका पेट यहाँ पे भी भरा है, ऐसा ही अगर आप सोचे तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो ग्रोथ इज़ नॉट एट द सेम प्लेस, इट इज़ इन सम अदर डायरेक्शन, वो आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने आप को इन द मीन वाइल बहुत ही जो हाई वाइब्रेशन लोग हैं उनके साथ सराउंड करें, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड नेगेटिव या ऐसा फील कराएंगे कि शायद से इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हाट यू आर थिंकिंग। सो ये आपके आसपास पॉजिटिव भी लोग होंगे जो आपको चीयर अप करेंगे, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके साथ रहे कि जो लोगों को लगता है कि कुछ अलग है, अनअचीवेबल है, वो भी आप अचीव कर सको। पॉजिटिव रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुक्स लाइक समथिंग, इट इज़ जितना आप 3D वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में उसके पीछे हार्डवर्क कर रहे हो तो वो कर रहे हो, लेकिन अंदर से भी उसको मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आसानी से होगा, जल्दी होगा। एंड जितने भी डेट्स है, EMIs है, आप जब उसको पे कर रहे हैं एक्वेरियस, उस टाइम पे फीलिंग बहुत अच्छी रहे, ऐसा फील करें कि आपके पास एम्पल ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज हैं, पैसा हो, सेवा हो, प्यार हो, एंड आपकी कुछ कमी नहीं हो रही है। अगर आप प्यार किसी को दे रहे हो वापस नहीं आ रहा है, सो इट इज़ कमी नहीं हो रही है। यू हैव एम्पल ऑफ लव इनसाइड यू, यू हैव एम्पल ऑफ मनी इन योर लाइफ। आप अगर किसी को दे रहे हैं, जैसे कि अपने ही डेट्स कर्ज उतारना हो गया, जैसे इवन इट कैन बी अज सिंपल एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, या कुछ कंपनी खड़ा करना, या फिर गाड़ी खरीदना, आप अपने ही खर्चे निकाल रहे हो। बट द फीलिंग शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि आप इतने रिच हो कि आप ये सब बहुत ही आसानी से पे कर पा रहे हो, अपने ड्यूज़ पे कर पा रहे हो। तो कमी वाला जो फीलिंग है वो मन में ना लाए। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट कहीं ना कहीं घर या आराम जो है, या ओवर सेलिब्रेशन, आई वुड नॉट से ओवर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन may distract you from going towards your main goal। 4 of Wands, ये सेलिब्रेशन, घर में कुछ पार्टी होना, एंगेजमेंट होना, आपकी शादी तय होना, इट मे डिस्ट्रैक्ट यू, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल में आया है। सो दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस, या फिर अपने या फिर एक्शन ना ले पाना, सॉलिड एक्शन टुवर्ड्स योर इंस्पायर्ड करियर ना ले पाना, या डिले करना, उसको सिर्फ इमोशंस में रखना, और उसके लिए जब भी मतलब डिज़ायर रखना, इच्छा रखना, और उसके लिए एक्शन नहीं ले पाना will be an obstacle for you in this time period। and उसको एक्शन नहीं ले पाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी लाइक आप कहीं और बिजी हैं, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, घर में कुछ हो रहा है, आपकी शादी हो रही, एंगेजमेंट हो रही है, इट कैन बी एनीथिंग। सो लाइट हार्टेडली लेना भी आपके करियर को, वो आपके लिए थोड़ा सा डिले करा सकता है। एडवाइस ये रहेगा कि जो आपका गोल है उसको पकड़ के रखें। एंड आप जो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो अभी जो आपको आपके पास जो करंट सिनेरियो है एक्वेरियस, विच इज़ लाइक जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं, डेडिकेटली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कुछ किसी से कुछ दे के, किसी से और से कुछ नॉलेज लेके, या फिर पैसों का एक्सचेंज करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, जॉब खड़ा कर रहे हैं, या फिर एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, उसी को आपको पकड़ के रखना है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मेहनत वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान अभी इस महीने ज़्यादा होना चाहिए, तो आप एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे आउटकम दिख रहा है कि बहुत सारे जो बर्डन्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। ये हर किसी के लिए अलग रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स एन एंडिंग ऑफ एन ओल्ड साइकिल विच वॉज नॉट सर्विंग यू। ओके, तो वहाँ पे आपको एक ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी, लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजन आप लेंगे, आपके तरफ आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। यू विल बी एबल टू सी थिंग्स और योर फाइनेंशियल लाइफ वेरी वेरी लॉजिकल एंड क्लियरली। आप ये जो दिल के जो चीज़ें, इमोशंस, इसमें नहीं लाओगे, रिश्तों को बीच में नहीं लाओगे। सो ये सारा आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक इट्स सो बेटर कि आप अपने बुद्धि से, विजडम से अपने लाइफ का जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, अननेसेसरी बर्डन हो रहा था, कुछ बर्डन्स तो आपने खुद लिए हैं, कुछ आपको लेने पड़े हैं,
कुछ आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, वेदर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में, उसको आप कट ऑफ करने का अभी निर्णय ले रहे हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, बट वो आपके लाइफ से जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो फाइनेंशियल तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं। एडवाइस में सिर्फ 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। लेट गो ऑफ वॉट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू। जैसे मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहे तो शायद से दिल्ली में आपका प्रोग्रेस ना हो, शायद से आपका प्रोग्रेस बैंगलोर में हो। सो एंड लेकिन अपने जो एम है, जो पेंटिकल्स वाली चीज़ है, एम है, जो सॉलिड गोल है, उसको ना छोड़े, उसके अगेंस्ट में ना जाए, उसके अगेंस्ट में टाइम वेस्ट ना करें। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा एक्वेरियस, पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट। आपको कहा जा रहा है कि आप जो करते हैं या फिर जिस चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, वही आपको पैसे अर्न करके देने वाला है। So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.